नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन के पार्ट 11 में। और इस पार्ट में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में, आखिरी समय में हम लोग के पास इतना समय नहीं होता है कि जो कंप्लीट पाठ्यक्रम है उसको आप रिवाइज कर सकें। तो हमारा यही प्रयास है इस वन लाइनर सीरीज़ के माध्यम से कि कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट को रिवीजन किया जाए और ऐसे फैक्ट्स इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से या तो इम्पोर्टेंट है या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि इस पूरी सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ना। देखिए, ये सीरीज़ की हमेशा यूट्यूब पे रहेगी, आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे और अगर आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस पार्ट है तो निश्चित तौर पर ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो करंट अफेयर्स में इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स लगातार चेंज होता रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी टॉपिक के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 501501 से। और पहला पॉइंट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस जी ने की थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल में परूर विधानसभा में 1982 में प्रयोग में लाई गई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ है को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था सन 1982 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नील हरित शैवाल। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति जो समिति होती है इसमें सदस्यों की संख्या कुल 30 होती है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, न कि राज्यसभा से। तो ये आपको याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह कथन था स्वामी दयानंद का। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। किस वर्ष लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम को प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1920 में उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम प्रारंभ किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा। कहाँ से? लाहौर से। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस या भारत में पाया जाने वाला सबसे प्रथम जो कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था? तो वह था सी ब्रेन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, यानी लीवर। कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है। ईलो प्रणाली किस खेल से संबंधित है? तो ईलो प्रणाली शतरंज से संबंधित है। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। तो भारत का जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है इसे भारत में चावल के कटोरे नाम से भी जाना जाता है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 1951 में एनआरसी तैयार किया था। यानी हम दूसरे शब्दों में कह लें तो एनआरसी को तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य असम है, जिसने 1951 में ही एनआरसी तैयार कर लिया था। डिस्लेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधित समस्या से। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार सर्वप्रथम भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। आचार्य विनोबा भावे 1958 में रेमन मैग्निस पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम भारतीय थे। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। पल्लव वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है? तो पल्लव वंश का जो सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। एलिफेंटा का ऐतिहासिक नाम धारापुरी। धारापुरी, देखिए, जो एलिफेंटा का ऐतिहासिक नाम है वो धारापुरी था। धारापुरी वास्तव में कोंकणी मौर्य की राजधानी थी। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ और अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए थे बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप। और ये जनरल सब पॉइंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप सभी लोग जानते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। एकता की मिसाल कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार कौन है? तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार हैं वह हैं रामवी सुतार। एरिना घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेल्सले ने सहायक गठबंधन की शुरुआत की थी। वेल्सले के विषय में बता दें कि इनको जो है सिविल परीक्षा का पिता भी कहा जाता है। और ये 1798 से 1805 के बीच शायद भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे थे।
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है। विधानसभा के जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, यानी जो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से किया जाता है। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका हमें वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है उसमें इस तथ्य का वर्णन है कि लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन कर सके यह अधिकार प्राप्त है केवल राज्यसभा को, यानी केवल राज्यसभा ही अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन कर सकती है। किसके तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है? तो द्विभाजक संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? तो यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाले 3 राज्य कौन से भारत के? तो पहला है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। प्राचीन बाढ़ के मैदान को बांगर कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन करना क्या कहलाता है? तो डिबगिंग कहलाता है। प्रोग्राम में एरर्स की जो एरर्स आ जाते हैं उनको करेक्शन करना। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर हुई थी। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो निरूपण ढंग जो है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है। वेदांत के सर्वप्रथम ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता है। इन तीनों को ही यानी इसे वेदांत की प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो नीतल नारंग है। एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था क्या कहलाती? तो सुपरनोवा कहलाती। एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में जो स्वर्ण आभूषण होते थे उनको निष्क नाम से जाना जाता था। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जैसा आप लोग जानते हैं, और इसके रचनाकार पाणिनि जी हैं। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसको हम बिट रेट कहते हैं, बिट रेट के नाम से जानते हैं। जो भी नेटवर्क के द्वारा प्रति सेकंड संचारित होने वाली बिटों की संख्या है। ट्रफेल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में जो है इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। निंद्रा रोग, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। एक्स किरणों की खोज की थी रोयंटजन ने 1895 ईस्वी में। भोरघाट दर्रा जो है या भोरघाट कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये 50 पॉइंट थे। जल्दी से इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि ये सारे फैक्ट्स हमें याद रहते हैं, तो मेरा अपना ये अनुभव कहता है कि ये सभी फैक्ट्स किसी को नहीं याद रहते। इवन दो मैं अगर फैक्ट्स कलेक्ट कराता हूँ तो मुझे भी याद नहीं रहते। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पढ़ा होगा, लेकिन सही से जानकारी नहीं होती है। तो वैसे जब फैक्ट्स कलेक्ट करता हूँ तो इस बात की पूरी सावधानी रखी जाती है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो आप लोगों तक गलत ना पहुँचने पाए। लेकिन ह्यूमन बीइंग के कारण हो सकता है कि कहीं कहीं पर क्रॉस चेक करने के बाद भी गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखा करें तो लास्ट में कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लिया करिए। वहाँ पर अगर भविष्य में मुझे कोई सुधार नज़र आता है तो उस कमेंट को मैं पिन कर देता हूँ। हालांकि वो कमेंट जो है मेरे द्वारा भी दिया गया हो सकता है, या आप में भी से अगर किसी ने कमेंट किया हुआ है तो उसको ही जाके मैं करेक्शन कर देता पिन कर देता हूँ। तो जब भी आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो ये जो सुधार है आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा। तो कमेंट बॉक्स ज़रूर आप चेक कर लिया करिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो सही से जो फैक्ट्स हैं हमारे मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाते हैं, और एग्जाम के दौरान फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो होता है कि हाँ हमने पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये कुछ नहीं याद आता है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल में जो परूर विधानसभा है वहाँ पर प्रयोग की गई थी 1982 ईस्वी में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में। होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है नीलहरी सहवाल। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य, वैसे 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अच्छा शासन
स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। और वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम था सी ब्रेन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं रोम। इलो प्रणाली किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जाना जाता है। असम भारत का पहला राज्य है जिसने 1951 में ही एनआरसी तैयार कर लिया था। डिस्लेक्सिया संबंधित है, पढ़ने संबंधी समस्या से। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार सर्वप्रथम भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। आचार्य विनोबा भावे 1958 में इनको जो है रेमन मैग्निस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रेमन मैग्निस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। देखिए पीडीएफ में कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑल दो मैंने क्रॉस चेक किया था फिर भी ये रह गई हैं, तो इनको मैं बाद में सही करा लूँगा, तो इसको प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। पल्लव वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम को। एलिफेंटा का ऐतिहासिक नाम धारापुरी था। धारापुरी वास्तव में कोकणी मौर्य की राजधानी थी। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ और इसी बक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए थे। एंड जय जवान जय किसान का नारा आप सभी लोग जानते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री। एकता की मिसाल कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार कौन है, तो राम वी सुतार जी हैं। अरीना घुड़सवारी का जो खेल का परिसर होता है उसको कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेल्सले ने सहायक गठबंधन की शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है और लोकसभा के गठन का जो हमें उल्लेख मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके यह अधिकार राज्यसभा को केवल प्रदान किया गया है। किसके तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो जो द्विभाजक संख्या प्रणाली है उसके तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका फैसला कौन कर सकता है, तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाले 3 राज्य कौन से भारत के, तो पहला गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। प्राचीन बाढ़ के जो मैदान होते थे उनको हम बांगर के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के समय में हुई थी। प्रोग्राम में जो एरर्स आ जाते हैं उनके करेक्शन को हम डिबगिंग के नाम से जानते हैं। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग निरूपण है। वेदांत के सर्वप्रथम ग्रंथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता और इन्हें जो है वेदांत की प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नीतल नारंग है। एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था को हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेखाशास्त्र कहलाता है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ जैसा आप लोग जानते हैं अष्टाध्यायी, रचनाकार पाणिनि। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या को बिट रेट के नाम से जानते हैं। ट्रफेलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में जो है इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। निंद्रा रोग जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। एक्स किलो की खोज की थी रोयन जटन ने 1895 ईस्वी में और भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये 50 पॉइंट थे जीके जीएस कंबाइंड रूप से। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।